हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज टीचर्स डे पे हम लोग वन शॉट बना रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने थोड़ी बहुत क्लास ली हुई थी उनके लिए भी हम लोग स्टार्टिंग से बता देते हैं। नहीं ली थी, सॉरी, ली थी कि क्या बात है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका होता क्या है? आप लोगों को मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? क्या होता है जी, आपको पता है? मान लो एक पॉइंट आपके पास ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1। यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट, यही होता है। तो बोलो हाँ। हाँ, यस, यू हैव टू से दैट। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। ठीक है, ये आई नहीं है, ये 1 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज अंडर रूट में बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात हम सबको मालूम है, पक्का? तो ये चीज हमें मालूम है। ओके, अब आप बोलोगे x1 माइनस x2 कर दू तो क्या होगा बच्चे? होगा कुछ नहीं, क्योंकि 2 की स्क्वायर भी वही होती है जो कि -2 की स्क्वायर होती है। तो चाहे आप 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला यही आता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लगा करके एक देख लेते हैं, स्पेशली वो ए बी वाला, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन के या दो पार्ट निपटा लो। आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? दैट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5 एंड 7 एंड -1 एंड 3। ठीक है, बाकी ये क्या बोल रहा है, एक और बोल रहा है ए कॉमा बी। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या हो गया, और थर्ड पार्ट आपका हो गया ए कॉमा बी का डिस्टेंस किससे निकालना है? -a कॉमा -b से। जल्दी बताओ। ठीक है, ये दो पार्ट में करके दिखा रही हूँ और अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो। ठीक है, जहां बोलूंगी कि आपको करना है वहां पे आपको करना है और अपनी कॉपी के साथ करना है। ठीक है, आपको करना क्या है? अच्छा, क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालूं या फिर इसका डिस्टेंस इससे निकालूं? क्या कोई फर्क पड़ता है इस बात से? कोई बहुत बड़ा, अरे भाई, मेरे घर से आपके घर की दूरी और आपके घर से मेरे घर की दूरी बराबर ही रहनी है ना? बदल तो जानी नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं करूं, मान लो मैं करती हूँ -5 -1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसे घटा दिया। ठीक है, प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर, तो भी बात बराबर है। और -1 से -5 घटाओगे तो भी बात बराबर है। तो चाहे इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आपका माइनस है और प्लस है, दोनों की स्क्वायर जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो अब आपका क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पर? अब आपका आ गया -5 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, चेक कर लो, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 16 प्लस 16, यानी कि √32। और √32 को कैसे लिखोगे बच्चे? अब आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ताकि आप इसको ढंग से लिख पाओ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 32 को प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करो। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? आप √32 को क्या लिख सकते हो? यू कैन एक्चुअली राइट 2 × 2 × 2 × 2 × 2। दिस पेयर विल बी टेकन आउट 4√2। आंसर आपका आ जाएगा। बच्चे, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? इज दिस थिंग क्लियर? तो एक एक स्टेप करना है और फाइनली आप लोग का आंसर आ ही जाएगा। अगर हमें इसे करना हो तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली अगेन a माइनस a का होल स्क्वायर। यू हैव टू यूज ब्रैकेट जुडिशियसली, क्योंकि अगर ब्रैकेट को यूज करना नहीं आएगा तो आंसर भी बोलेगा कि मैं नहीं आ रहा। ठीक है, a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास, क्या आ गया जी? 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर
अर्थात 4a² plus 4b square. What you can do, you can take 4 common and 4 will be taken out of the under root, so it will become 2 under root a² plus b². बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है? पक्का 100%? इस तरीके से आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ तक ये चीज क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको करते हैं। ओके, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, मैं बता देती हूँ क्या करना है आपको। इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या बता रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कह रखा है कि 0,0 और 36,15 के बीच में डिस्टेंस निकालो। हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है? करना क्या है भाई? अंडर रूट में 36 -0 का होल स्क्वायर प्लस 15 -0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है यार? प्लस ये आपका 225 हो गया। 36 का स्क्वायर बताओ। 36 इंटू 36, 18 और 3 21, 1296। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1296 प्लस 225, राइट? तो इसमें 225 और ऐड कर दो। ये कितना आ गया? अब ये किसी का वो होता है, किससे कट जाएगा? इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखें। हाँ, प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। अगर हाँ 3 से कट जाएगा, चेक कर लो। हाँ वो तो है, प्राइम फैक्टराइज करके देख लो बच्चे। 3 5 जा, ठीक है, फिर 0 3 7 जा, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा, फिर आपका यहाँ पे 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 9 जा, और ये तो 13 का वैसे ही स्क्वायर है। ठीक है, ये फिर से 1 आ गया। ओके, तो आपका क्या आ गया बच्चे यहाँ पर? इट इज 13 इंटू 3, यानी कि किसका वो है? 39, सॉरी 39। हाँ एक्चुअली इट इज करेक्ट, 39 इंटू 39, यानी कि आंसर क्या आ गया? 39। इज दिस क्लियर? यहाँ तक ये चीज क्लियर है? फिर इन्होंने बोल रखा है कि सेक्शन 7.2 के अंदर, सेक्शन 7.2 के अंदर इन्होंने बोला है कि ए और बी का डिस्टेंस निकालो। ए पॉइंट क्या है आपका बच्चे? यहाँ पे एक सेक्शन 7.2 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,0। तो इन सेक्शन 7.2 आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,0। तो इनका भी डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके ये कर लोगे, यहाँ तक तो हो जाएगा। हाँ, इस वाले पार्ट में मैम आंसर √39 नहीं होगा। इस वाले पार्ट में आंसर √39 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 39 और 39 का पेयर बन गया ना, और पेयर में से आपने एक बाहर ले लिया, इसीलिए इसका आंसर √39 नहीं होगा। यहाँ तक ये चीज क्लियर है? पक्का 100%? ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोल रखा है कि ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपको दे रखा है 1,5, दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है? 2,3, और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? -2, -11। आपको प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑन द सेम लाइन। अब ऑन द सेम लाइन है का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं इसको ए पॉइंट कंसीडर करती हूँ, इसको अगर मैं बी कंसीडर करती हूँ, और इसको अगर मैं सी कंसीडर करती हूँ, तो ऑब्वियसली किस तरीके से होने वाला है? ए बी
एंड सी, और ये आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है, राइट। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं बच्चे, कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका आपके पास बेसिकली इस चैप्टर में 3 तरीके सिखाए जाएंगे। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हम कर रहे हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला भी आपको सिखाया जाएगा, और क्या सिखाया जाएगा, एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक होता है एरिया। ठीक है, तीनों से आप कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो, और इससे कैसे कोलिनियर प्रूफ करोगे वो हम चेक करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए बी का लेंथ निकाल लूं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लूं कि ए बी का कितना डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ए बी का आएगा प्लस जो डिस्टेंस बी सी का आएगा, क्या वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा? क्या वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा? और अगर आपका ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब ए बी प्लस बी सी अगर ए सी है तो क्या होगा, वो कोलिनियर है, कोलिनियर है पक्का। लेकिन आप कहोगे हमें कैसे पता कि बीच वाला पॉइंट ही बीच में है, क्योंकि ये कोलिनियर तो जब भी हो सकते हैं जब हाँ बी ए सी हो तो भी ये कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर तो वो भी हो सकता है जब बीच में सी हो, बी ए सी ले लो बच्चे। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से है तो भी कोलिनियर है, इस तरीके से है तो भी कोलिनियर है। मैं आपको बोलूंगी कि 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तीनों के बीच में हर पॉसिबल तरीके से 3 ही बार तो डिस्टेंस बनते हैं, तीनों निकाल लो। मतलब इस पॉइंट का इसके साथ भी निकाल लो, इस पॉइंट का इसके साथ भी निकाल लो, इस पॉइंट का इसके साथ भी निकाल लो। ठीक है, आप उसको ए बी बी सी और ए सी कंसीडर करके और तीनों के डिस्टेंस निकाल लो। अगर कोई भी 2 डिस्टेंस, क्या बोला, अगर कोई भी 2 डिस्टेंस अगर तीसरे के इक्वल आ गया तो बोल देना है कोलिनियर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ए बी एंड सी व्हाट इज इट। ठीक है, चाहे वो ए था चाहे वो बी था, इसका आपको ध्यान नहीं देना है, आप डिस्टेंस निकाल लो। जैसे मान लो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगी तो क्या आएगा, चेक करो, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, क्या आ गया, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर आपका क्या आ गया 1 + 4, यानी क्या आ गया ये आपका √5, ये √5 आ गया। ठीक है, फिर आप BC निकाल लो, BC निकाल लो, BC क्या आ जाएगा, चेक कर लो, -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस, विच इम्प्लाइज, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, -4 का होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर, 14 है यार। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 196 कितना आ गया ये चेक कर लो, 6 6 12 1 10 11 212 √212, ठीक है, 212 आ गया आपका, और एक ये आ गया। ठीक है, ए सी निकाल लो, ए सी आपका क्या आएगा, ए सी आएगा आपका 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, मैंने बताया ना, चाहे x1 - x2 कर लो चाहे x2 - x1 कर लो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि -2 का जो स्क्वायर होता है वही मतलब 2 का भी वही स्क्वायर होता है। ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 5 - -11 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास, क्या आया बच्चे, 1 + 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 प्लस ये 16 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या आ गया 9 ठीक है, प्लस 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 265 √265। तो वैसे तो ये कोलिनियर लग ही नहीं रहे, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है 7.1 में, 7.1 नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्योंकि आप देख रहे हो बच्चे आपके पास क्या आया, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, चेक कर लो प्लीज, आपका ए बी का वैल्यू क्या आया था √5
BC का वैल्यू क्या आया आपका √212 और AC का वैल्यू क्या आया आपका √265। किसी को भी ऐड आप कर ही नहीं सकते, और ऐड कर नहीं सकते पहली बात, और दूसरी बात वो सेम है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सिंस सम ऑफ two smaller fragments, two smaller sum of lengths of, ठीक है, two smaller line segments is not equal to the big line segment or larger line segment, hence it is not कोलिनियर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है। तो आपने देखा, आपने ए बी निकाला, आपको दो छोटे लाइन सेगमेंट्स का सम देखना है कि अगर वो तीसरे के सम के इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो क्या है, वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। यहां तक ये क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं आगे, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल के आ रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या निकाल रहे हैं? लेंथ ऑफ द एनी 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट की लेंथ ही तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है, ठीक है, अगर आपने तीनों पॉइंट वही करना होगा, आपको ए बी सी कंसीडर करना है, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। अगर कोई भी दो सेम आ गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? विच हैज टू इक्वल साइड्स। ये बात समझ में आई है नहीं आई? टू इक्वल साइड्स। अब इसके बाद आता है, अगर मैं फिर से कंसीडर कर लूं कि ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट आपका सी है। अगर हम इसको ए बी सी कंसीडर कर ले तो ये क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? ए बी इज इक्वल टू, चेक कर लो, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज कि क्या आ गया ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 1 + 36, विच एम्प्लाइज √37। आई बात समझ में? यह आ गया। फिर आप बी सी निकाल लो, क्या आंसर आया चेक करो। 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 2 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बच्चे, 4 - 2 = 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस एम्प्लाइज 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका क्या आ गया आंसर? √5। अभी तक तो ये बता रहा है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप एसी निकालो या तो √37 आ जाए और या फिर 5 आ जाए, दोनों केस में आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। एसी निकाल लो, चेक कर लो क्या आ जाएगा आंसर आपका। 5 - 7 का होल स्क्वायर, 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, -2 - 2 4 हो गया, विच एम्प्लाइज -2 का होल स्क्वायर प्लस, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 कितना आ गया? रूट। आइसोसेलेस ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। 7.1 फोर्थ क्वेश्चन किया हमने, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा है, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? फोर्थ में 5 - 2 6 4
7 और -2 था ना ये, ठीक है। तो ये माइनस नहीं बच्चे, ये -2 नहीं करा हमने, ये प्लस हो जाएगा ना, -2 माइनस, ओके लेट अस चेक, 5 -6 हो गया ये आपका, -2 -4 हो गया ये आपका, -2 -4 -6 हो गया, मतलब -1 का स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 36 1 37, ठीक है। इधर क्या था आपका 6 -7 का होल स्क्वायर, 4 -2 होगा या 4 + 2 होगा, एक्चुअली ये नेगेटिव साइन है बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 37 + 1 यानी कि 36 + 1, तो ये भी आंसर आपका क्या दे रहा है 37, ठीक है। इसको भी एक बार चेक कर लो, ये आपका -2 + 2 होना था, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ -2 -2 है तो बच्चे वो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर इधर आपका 0 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर सिर्फ 2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो आपके ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं, दैट मीन्स द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर √37, √37 and 2, and since two sides are equal, so you can say that yes it is isosceles triangle, ठीक है। तो ये आपका isosceles triangle आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आई? इसको एक बार खुद करके देखो। तो एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को मालूम ही है ना क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस कितने होंगे, हमें जब क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा तो कितने वर्टिसेस गिवन होंगे, जैसे ट्रायंगल के लिए तो 3 गिवन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4, क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने वर्टिसेस गिवन होंगे, डेफिनेटली 4 वर्टिसेस गिवन होंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। 4 वर्टिसेस होंगे, क्या आप उनको ए बी सी डी ले सकते हो। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे मान लो अगर आपको गिवन है, यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, इधर आपको गिवन है x3 y3, यहाँ पर आपको गिवन है x4 y4, आई बस हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4, 4 वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस है बच्चे ये, ठीक है। जब भी आपको 4 वर्टिसेस गिवन होंगे, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको उनको सीक्वेंशियली लेना है। अच्छा, मैं अभी तक ट्रायंगल में ये बात बोल रही थी कि किसी का भी निकाल लो, ए बी बी सी कुछ भी निकाल लो, कोई भी इक्वल आ गया तो वो आइसोसेलेस है, राइट। मैंने कोलिनियर में भी क्या कहा कि तीनों का ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, कोई भी 2 का सम अगर तीसरे के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पर कोई भी वाला मैटर नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि एडजेसेंट साइड सेम है या फिर अपोजिट साइड सेम है या सारी साइड सेम है। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंशियली लेना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, पहले वाले को क्या लोगे ए, और इनको सीक्वेंशियली ही लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, ए बी सी डी, और आप कंसीडर यही करोगे कि जो आप क्वाड्रिलेटरल भी बना रहे हो वो कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ए बी सी डी आपका ऐसा ही बनेगा। तो अगर आपका ए बी और सी डी सेम आता है तो आप क्या बोलोगे, अपोजिट साइड इक्वल है। समझ में आया? अगर आपका ए बी बी सी सी डी ए डी सब सेम आ गया तो, और हमें सीक्वेंशियली लेना इसलिए जरूरी है बच्चे, क्योंकि अगर ए सी और डी बी सेम आया तो हम ये बोलेंगे कि साइड्स इक्वल है, नो, वी विल से दैट कि डायगोनल्स इक्वल है। तो डायगोनल्स इक्वल बताने हैं, साइड्स इक्वल बतानी है, क्या इक्वल बताना है, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड क्या क्या करना है। साइड्स आपकी कौन कौन सी हैं, साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी अच्छा सॉरी सी डी है, फिर आपका ए डी है। ये चारों क्या है, साइड्स हैं। पी क्यू आर एस लेते हो तो पी क्यू क्यू आर आर एस
PS, ठीक है, चेक कर लेना जैसा भी हो, PQRS, ठीक है। ओके, डायगोनल्स क्या है जल्दी बताओ, डायगोनल्स क्या है आपके, डायगोनल्स है आपके, एक है AC और दूसरा है BD। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डायगोनल्स क्या है और आपकी साइड्स क्या है। ये चीज अगर आपको पता होगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जब आपने ये 6 चीजें निकाल ली, कितनी चीजें निकाली हैं, 6 चीजें निकाल ली, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। पहला, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑल साइड्स इक्वल। फिर आपकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, कल इसकी बारे में तो बताया नहीं था मैंने, और क्या होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, नन ऑफ द साइड इज इक्वल। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उस केस में वो कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इट इज जस्ट अ वर्टिसेस फॉर्म क्वाड्रिलेटरल एंड दैट्स इट, ठीक है। सर में इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो केसेस कितने बनते हैं, 2। पहला क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल, और दूसरा क्या केस बनता है, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है, समझ में आया। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है तो क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा रेक्टेंगल, यानी कि ABCD। चेक कर लो, अपोजिट साइड्स इक्वल है, अलोंग विद दैट इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो कैसा बनेगा ये, समथिंग लाइक दिस। चेक कर लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। इस केस में क्या बनाएगा ये, इस केस में बनाता है ये रेक्टेंगल, इस केस में ये क्या बनाएगा, तो पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल। डायगोनल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, जरूरी है कि आपका जो डायगोनल है वो साइड्स के किसी के इक्वल होगा, नहीं, साइड्स के इक्वल होना जरूरी नहीं होता, इनफैक्ट वो किसी भी साइड के इक्वल नहीं होगा। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो भी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 2। पहला डायगोनल्स इक्वल और दूसरा डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो डायगोनल्स इक्वल और दूसरा डायगोनल्स नॉट इक्वल। ये बात समझ में आई, ठीक है। इस केस में ये क्या बनाता है बच्चे, इस केस में बनाता है ये आपका स्क्वायर, चेक कर लो, और इस केस में ये क्या बनाता है आपका, ये क्या बना रहा है आपका, रोम्बस, समझ जाओ मतलब, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका रोम्बस। बच्चे ये अगर आपको फ्लो चार्ट पता है कि हमें क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से डिटरमाइन करना है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। ये बात समझ में आई, इसको मतलब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, हालांकि होगा भी नहीं, होगा कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, चारों के नाम बड़े प्यारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देर आर 2 फ्रेंड्स, वन इज चंपा एंड अदर इज चमेली, ठीक है।
अब इनकी दुविधा को हमें खत्म करना है, BRCID, ठीक है। हाँ हाँ, फ्रेंड बचाओ योजना, ठीक है। अगर आप लोग बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, इन्होंने एक ग्राफ सा दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने आने ही पड़ेंगे। थोड़ा ग्राफ टाइप की फील आप लोगों को आ जाए, नहीं आएगी? क्यों आ नहीं रही? या मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आपको फील आ जाए, ठीक है। बाकी अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। बेटा आपका जो ए बैठा हुआ है वो 3,4, अच्छा इनको नंबर भी दे दो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे इधर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हो गया आपका 3,4, 3,4। यहाँ पर एक बैठी हुई है, ये कौन है? ए। फिर बी और 6, 6,1, 6,1, ये आपका क्या है? बी नहीं, ये आपका डी है। ये आपका क्या है? डी है। फिर इसी के 7 पे क्या है? यहाँ पे ना, ये आपका बी है। और फिर आपका ये कहाँ पर है? सी, 9,4, 9,4, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो वी हैव दिस, ओके, ए बी सी एंड डी। ए और बी को कनेक्ट कर दो, बी और सी को कनेक्ट कर दो, सी और डी को कनेक्ट कर दो, एंड इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है यार? ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं, फर्क क्या पड़ता है, हम तो समझदार हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, जल्दी बोलो। 3,4। हमेशा याद रखना, पहले किसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं? एक्स एक्सिस के, ठीक है। बी के बोलो 6,7। सी के बोलो 9,4। गलत तो नहीं बता रहे? डी के बोलो 6,1। ये बात समझ में आई? तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी एंड डी। अब चंपा और चमेली की लड़ाई हो रही है, देखते हैं, ठीक है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड इन पोजीशन A B C D by God class. You are with चंपा, I don't know why, ठीक है। So A B C D 4 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। Now चंपा and चमेली walk into the class, okay, and after observing few minutes, चंपा asked चमेली, don't you think ABCD is a square? चंपा ने क्या बोला? चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। और चमेली कह रही है ना, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो चमेली ने इसकी बात को कहा कि मैं नहीं मानती, ठीक है। इसने कहा नहीं, आप गलत हो, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कौन जीतेगा। ऑलराइट, लेट अस सी, वोट फॉर चंपा, ओके। हमें करना क्या है बच्चे? हमें ए बी निकालना है, पहले बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर ए डी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, और फिर बी डी। बेटा बहुत सारे काम आ गए, इतने सारे असाइनमेंट्स, लेट अस डू देम। ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, थोड़ा शॉर्टकट में कर दें, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 - 7 3, फिर से 9 आ गया, यानी कि ये कह रहा है कि ये रूट 18 है, ठीक है। रूट 18 को बच्चे हम 3√2 लिख सकते हैं। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 हम सक्सेसफुली लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बीसी आपका क्या है? चेक कर लो। बीसी है आपका 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर,
तो ये भी आपका आ गया अंडर रूट में 9 प्लस 9 यानी कि √18 यानी कि 3√2। तो ये भी यही कह रहा है। CD का चेक करते हैं। CD क्या है बच्चे आपका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ये भी आ गया आपका 9। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? चंपा जीतेगी। चंपा जीतेगी। लेट अस सी। ठीक है। एडी 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 क्या कह रहा है जी? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि ये भी कह रहा है कि √9 प्लस 9 अर्थात √18। बेटा अभी भी AC और BD बाकी है। बेटा आपके कॉन्फिडेंस से क्या होता है? चलो AC। अब AC में क्या है आपका? अब चेक करते हैं। AC बोल रहा है आपका 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि ये कितना आ गया? 3 √6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है। अब BD क्या है? BD क्या कह रहा है? BD कह रहा है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी कि ये क्या आ गया √36 यानी कि 6। चंपा जीत गई। ठीक है, चंपा इज द विनर ऑफ द क्लास। ठीक है, इसको हम वो पहना देते हैं, ताज पहना दिया हमने। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर equal first thing and diagonals are also both diagonals are also equal। ठीक है, hence ABCD is square। और आपको पता ही है who is the winner? चंपा is the winner। ठीक है, चलो यस बच्चे, चंपा और चमेली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपको घर से करना है क्योंकि मैं ये यहाँ पे नहीं करवाऊंगी। आपको वही करना है कि AB BC CD AD BC सब निकाल दो यार, सब निकाल दो। ठीक है, एंड देन इफ साइड्स आर इक्वल, मतलब आपको चार्ट बताया ही है। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको? फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन x एक्सिस है बच्चे। पॉइंट कहाँ पर है? x एक्सिस पर है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 2, -5 समवेयर हियर होगा 2, -5 and 10, y sorry -2, -9 -2, 9 somewhere here -2, 9। बच्चे बात समझ में आई? तो आपका एक पॉइंट क्या है 2, -5 और एक क्या है -2, 9। ठीक है, इन दोनों के बीच का इक्विडिस्टेंट हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है और जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो वो x एक्सिस पर हो। समझ में आ रही बात? अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इसका अगर आप डिस्टेंस लेकर के मिड कर दो तो कुछ होना नहीं, क्योंकि वो x एक्सिस पे नहीं आएगा। वैसे अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं बच्चे, एक बात याद रखना कि ऐसे ग्राफ बना करके आपको सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज जो आप लोग को याद रखनी है, सिंस द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, since the point is on जो भी पॉइंट आपके x एक्सिस पर होते हैं उनका x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो क्या मैं पॉइंट का नाम ले सकती हूँ, तो क्या जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, तो लेट द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट विच इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, उसको क्या हम ऐसे ले सकते हैं, एक्स कॉमा जीरो, क्या एक्स कॉमा जीरो ले सकती हूँ बच्चे, एक्स कॉमा वाई मत लेना गलती से भी, एक्स कॉमा वाई मत लेना गलती से भी, क्योंकि आपको एक्स कॉमा जीरो लेकर के ही करना होगा। एक इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको यूटिलाइज क्यों ना करो, ठीक है, और इनफैक्ट उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका काम भी नहीं चलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया आपका -2,9, दूसरा पॉइंट आ गया आपका क्या आया 2,-5, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, वो पॉइंट आ गया जो कि क्या है x,0, और इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है, इट इज नॉट लाइंग लाइक दिस, वैसा है, लेकिन आप मानकर चलो कि अभी ऐसे करना है। तो डेफिनेटली अगर मैं इस पॉइंट को A मान रही हूँ, इसको अगर मैं B मान रही हूँ और इसको अगर मैं C मान रही हूँ, तो will you agree on this that AB is equals to BC, ठीक है। अगर AB is equals to BC है तो क्या AB का स्क्वायर भी BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, हाँ ऑब्वियसली ये, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो पहले तो रूट लगा दो, पहले क्या करो रूट लगा दो, यानी कि -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 -x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ। अब आपका क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो सक्सेसफुली, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें अंडर रूट को सॉल्व नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ गया बच्चे, -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 2 -x का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस में 25, ठीक है, ये आपका हो गया 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25, आ रही बात समझ में, हाँ आ रही बात समझ में, ये वाला समझ में नहीं आया शायद, नहीं ना बच्चे, इसमें से आपको करना क्या था, माइनस साइन कॉमन ले लोगे अगर, तो ये 2 + x हो जाएगा का होल स्क्वायर, और माइनस का भी होल स्क्वायर होता क्या है प्लस, तो एक्चुअल में a + b का होल स्क्वायर है, ये क्या है आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका एग्जैक्टली a + b का होल स्क्वायर है। यहाँ तक की बात समझ में आई, आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो इधर क्या आ गया, इस पॉइंट को हटा रही हूँ मैं, 4x कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये हो गया आपका 4x प्लस 85 इज इक्वल टू -4x, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 29, 8x इज इक्वल टू -85 प्लस 29, बच्चे माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 में से 2 गया 5, ठीक है, -56 इज इक्वल टू 8x, तो x आपका क्या आ जाएगा -7, x आपका क्या आ जाएगा 7 -7, ठीक है। तो आपने इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या लिया था, x, 0 लिया था, तो एक्चुअल में आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट का आंसर क्या आया, रिक्वायर्ड पॉइंट आपका आ गया बच्चे -7, -0. This point has equal distance from both the A and B. ये यहाँ तक चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड y फॉर विच p जो है 2, -3 एंड q है आपके पास 10, y बोथ आर एट, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स है। कितना डिस्टेंस है 10 यूनिट्स है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल सा। क्या कर दोगे, √2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3, या एक काम करो आप ना उल्टा ले लो, वरना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, y2 - y1 ही ले लो। 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। बच्चे रूट से बचो। ठीक है, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, राइट। इसका रूट हट गया और उसका स्क्वायर कर दिया। 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 100। 2ab बच्चे, 2ab y, वैसे पता है इसे ऐसे मत करो, इसे ऐसे मत करो, इट्स बेटर कि आप लिखो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर रहने दो इज इक्वल्स टू 100। फिर आप कर दोगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, 36। इसकी स्क्वायर हटाओ और इसका रूट कर दो, तो ये हो गया आपका y प्लस 3 हो गया आपका 6, y इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, वैसे अगर वैसे अच्छा बाय बाय आएगा, सॉरी बाय, ठीक है। वैसे इसको ऐसे कर लो बच्चे, ओके व्हाट यू कैन डू, प्लस माइनस भी कर सकते हो इसको। पीछे 2 आंसर दे रखे हैं क्या, हाँ पीछे अगर 2 आंसर दे रखे तो प्लस माइनस करके वैसे कर ही लो, प्लस माइनस करके इसको ऐसे कर लो। हाँ, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको कर लो आप प्लस और -6। तो एक जगह आप क्या करोगे, एक जगह आप ऐसे लिखोगे y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 3, और दूसरी जगह आप क्या लिखोगे y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, यानी कि y इज इक्वल टू -9। तो एक जगह -9, एक जगह 3। आई बात समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज यार, देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक क्यू पॉइंट है आपका 0,1 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -3, एंड R पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना है और दूसरा आपको x की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने बोला का x जो है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है, सॉरी क्यू इक्विडिस्टेंट है p से भी और r से भी, तो बस p क्यू को इक्वल कर दो r क्यू के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट p क्यू की वैल्यू क्या आएगी 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यू, यानी कि x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड लगानी पड़ेगी,
स्क्वायर कर रहे तो रूट भी आएगा। squaring both side actually saves your life. मैं अगर कहीं कोई बंदा सुसाइड कर रहा है तो उसकी लाइफ को स्क्वायर कर दे तो कर जाएगा। करके देख लेना। दो बार 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ यही है, क्वेश्चन सही लिखा है ना। पी क्यू हमें निकालना था ना, 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 माइनस, क्योंकि इधर से तो 5 का स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर से कैंसिल ही हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x आपका प्लस और -4 हो सकता है। पीछे आंसर चेक करना, मेरे को बहुत इजी लग रहा है। आई डोंट थिंक सो। चेक। क्यू इज इक्विडिस्टेंट आपने किया तो सही होगा। +- 4 ही है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, किसका डिस्टेंस पूछा है इन्होंने, क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर, तो क्यू आर निकाल देते हैं। क्यू आर क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर आपका आ जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपके x की वैल्यू क्या है, +4 भी है और -4 भी है, तो आपको जब आप क्यू आर निकालोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एक बार आप क्यू आर का जब डिस्टेंस निकालोगे तो आप उस टाइम पे क्यू को क्या लेट कर रहे हो, 0,1, और दूसरी बार आर को क्या लेट कर रहे हो आप, एक बार 4,6 लेट करोगे, और एक बार आपके क्यू आर में क्यू तो 0,1 होगा, लेकिन आर क्या होगा, -4,6 होगा। ठीक है, और क्या बोल रखा है, पी आर का डिस्टेंस निकालना है। पी आर क्या होगा बच्चे, पी और आर तो सेम वही होगा। पी आर में भी क्या होगा, एक बार पी आपका 5,-3 और आर आपका क्या होगा 4,6, और फिर से एक बार कर लो, पी का 5,-3 और आर हो जाएगा -4,6। तो आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज साथ में लेकर करना होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आपका क्यू आर का डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल, 4 6 - 1 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 और 25 यानी कि √41। ठीक है, इधर से क्यू आर आपका क्या आ गया, मतलब 16 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि इधर से भी ये क्या आ गया, फिर से ये आ गया आपका 16 + 25 इज इक्वल टू √41। ठीक है, फिर आपका इधर पी आर क्या आ गया बच्चे, पी आर आपका आ गया, क्या आया, अंडर रूट में 5 - 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या आया, चेक कर लो, 5 - 4 1 आया ना, ठीक है, -3, फिर इधर आ गया आपका 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 यानी कि √82, और एक इधर से निकाल लो बच्चे पी आर, तो ये आ गया आपका अंडर रूट में 5 + 4 हो जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 यानी कि 9 का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया आपका 81 + 81, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 9√2। ठीक है, इधर आपका √82 आया था। समझ में आया, चेक कर लो पीछे आंसर, सही है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग को क्या दे रखा है कि वही सेम, ठीक है, इक्विडिस्टेंट दे रखा है, xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 and 4। आप इसको a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो और इसको c, तो यानी कि आपका क्या है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, यही है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दो इधर, अंडर रूट में x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में AC बताओ, बोलो। -3 -x x प्लस 3 कर देते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर बाय भाई इतने तो स्क्वायर पहले से ही लग मतलब रहा है। फॉर्मूला नहीं लगाओगे? लगा दो फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कैंसिल क्या क्या हो रहा है। कैंसिल क्या क्या दिख रहा है आपको? 9 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो इधर क्या बचा बच्चे आपका? -6x माइनस 12y प्लस 36। ठीक है, अब सबको मैं इधर ही ले आ रही हूँ, तो ये हो गया आपका -6y। प्लस 8y इधर y क्यों आया? x नहीं आएगा, x आएगा ना, x के फॉर्मूले में लगाया ना, तो -6x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। -6x माइनस 6x क्या बन गया? -12x माइनस 12 प्लस 8 यानी कि -4y। 36 में से 16 गए प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इनसे क्या कॉमन ले सकते हो? 4 कॉमन ले सकते हो। 4 -4 कॉमन ले लो। -4 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया? 3x प्लस y प्लस 4 कॉमन ले चुके हो तो 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये आपका -4 उधर चला गया, तो आंसर क्या आ गया? 3x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो आंसर। तो 4 उधर चला गया तो वो इज इक्वल्स टू 4 नहीं होगा? 3x प्लस y -5 क्यों आ रहा है? 36 यहाँ पे नेगेटिव में था, नहीं अच्छा आपने इधर से नेगेटिव कॉमन लिया है तो इधर माइनस आ जाएगा। सही आंसर। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। अभी